जय गणपति गणनायक जन मन मंगल त्राता। एक दंत गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुखदाता। कृपा सिंधु सुखदाता। ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वती देव्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। श्यापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रात गवाई सोय के दिवस गवाया खाए। रात गवाई सोय के दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल है कोडि के बदले जाए। हीरा जन्म अनमोल है कोडि के बदले जाए। मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। खाना पीना सोना आदि अन्य शरीर में भी हो सकता है, परंतु प्रभु से मिलन केवल मानव शरीर से ही हो सकता है। जब किसी को इस प्रकार का निश्चय हो जाए कि मुझे परमेश्वर का भजन करके परमेश्वर को प्राप्त करना है, परमेश्वर की कथा वार्ता सुननी है, तब उसके जीवन में देवी संपदा प्रकट हो जाती है। उसका स्वभाव, उसका आचरण श्रेष्ठ आचरण हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। घर घर तुलसी आंगन पूजा। घर घर तुलसी आंगन पूजा। दर्शन गोविंद जी को। दर्शन गोविंद जी को। आलिरी मोहे लागे वृंदावन को। आलिरी मोहे लागे वृंदावन को। आलिरी मोहे लागे वृंदावन को। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पृथ्वी जब रसातल में चली गई, पृथ्वी रसातल में चली गई, इसका सात्विक अर्थ ये है कि हिरण्याक्ष के इतने कुकर्म धरती पर बढ़ गए कि पृथ्वी दुखी होकर के रसातल में चली गई। हिरण्याक्ष जो है वो लोभ है। उसका लोभ इतना बढ़ गया था कि सब कुछ मेरा है। लोभ के कारण लोगों में इतनी क्रूरता आ गई थी कि पृथ्वी पर सारे सत्कर्म नष्ट हो गए। हिरण्याक्ष सत्कर्म में विघ्न करता है। उसके आतंक से कोई भी सत्कर्म पृथ्वी पर नहीं रहा। सत्य, धर्म, न्याय, यज्ञ सब कुछ धरती से लुप्त हो गया। धरती माता दर्द से कर्राह उठी और रसातल में डूब गई। यानी पृथ्वी दुख से घायल होकर के दुखी अवस्था में पहुंच गई। धरती के उद्धार के लिए, धरती पर पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी की नासिका से बराह अवतार धारण किया। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को बराह भगवान ने बाहर निकाला, किंतु भगवान ने पृथ्वी को अपने पास नहीं रखा।
उन्होंने मनु यानी मनुष्य को सौंप दी। जो कुछ अपने हाथ में आया उसे औरों को दे दिया, इसी का नाम संतोष है। लोभ को मारने के लिए संतोषी होना पड़ता है। बराह भगवान यज्ञ के दृष्टा रूपक हैं। यज्ञ करने से चित्त की शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त की शुद्धि होने से ही कपिल मुनि का अवतरण होता है। कपिल मुनि अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति। यज्ञ पूर्वक जीवन जिएंगे तो ज्ञान मिलेगा। यज्ञ अवतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। यज्ञ का भावार्थ है कि अपने हृदय में, अपने शरीर में जितने अवगुण है उसकी आहुति यज्ञ में डालना, इसी का नाम यज्ञ है। तो यज्ञ के बिना मन की शुद्धि नहीं होती, और मन शुद्धि या चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तब ज्ञाना अवतार होता नहीं। अगर चित्त शुद्ध नहीं है तो ज्ञान का अवतार कहाँ से होगा। और ज्ञाना अवतार का मतलब है कपिल देव जी नहीं आते। जब चित्त शुद्ध होगा तभी कपिल देव आएंगे। अज्ञान को दूर करने का काम जो है बराह अवतार बताता है। अज्ञान को दूर करने का काम जो है बराह अवतार का है। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो, सत्य भाषण अवतार बताता है। सत्य बोलना ये भी अवतार है। सत्य के द्वारा ज्ञान का उपार्जन होता है। यज्ञ करेंगे तो कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या जो है बुद्धि में सदा के लिए स्थिर हो जाएगी। जब हम अपने कुकर्मों को यज्ञ में होम देंगे तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और फिर ब्रह्म विद्या जो है बुद्धि में स्थिर हो जाएगी। हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि स्वर्ग में से संपत्ति ले आऊं, क्योंकि दिन प्रतिदिन तो उसका लोभ बढ़ रहा था। उसने स्वर्ग के ऊपर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। 12 भगवान प्रकट हुए और हिरण्याक्ष के साथ लंबे समय तक द्वंद्व युद्ध चला। अंत में मुष्टि प्रहार करके बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी को रसातल से निकाल करके राज्य जो है मनु महाराज को सौंप दिया। मनु से भगवान ने कहा कि धर्म से पृथ्वी का पालन करना, और भगवान इतना समझा करके खुद बद्री नारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म है कि वो समाज को सुखी कैसे बनाए। ये आदर्श भगवान 12 ने हमें सिखाया। लोभ को मारने के लिए बराह नारायण के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। अगर हमारे जीवन में लोभ की अधिकता है तो बराह नारायण के चरणों का आश्रय लेने से लोभ मर जाएगा और संतोष की प्राप्ति होती है। जब तक मनुष्य के जीवन में लोभ ही लोभ रहता है तब तक पाप होते रहते हैं, शांति नहीं मिलती। जिसका जीवन पापमय है उसे शांति कैसे मिल सकती है।
केवल अर्थ उपार्जन के लिए बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। अर्थ उपार्जन के लिए बुद्धि का उपयोग करो जितनी जरूरत है। ईश्वर उपासना के लिए भी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा उस जौहरी की तरह हमारी दशा होगी। आइए एक दृष्टांत सुनते हैं। एक बार किसी राजा के दरबार में एक जौहरी आया। उसके पास बेश कीमती हीरा था। उस हीरे की कीमत ठहराने के लिए कई जौहरियों को बुलाया गया। सभी ने अलग अलग उसकी कीमत बताई। राजा निराश हुआ। इतने में एक वृद्ध जौहरी आया। उसने हीरे की कीमत 99 लाख रुपया बताई। तब राजा ने पूछा कि 1 करोड़ आपने क्यों नहीं कहा? तो उस वृद्ध जौहरी ने कहा, इसकी कीमत 99 लाख ही है। राजा ने कहा, ये कैसे हो सकता है? वृद्ध जौहरी ने कहा, 100 हीरे मंगवाइए। राजा ने अपने खजाने से 100 हीरे मंगवाए। सौ हीरे मंगवा करके उस वृद्ध जौहरी ने उसे लाल के पास रख दिया। तो उस लाल यानी उस हीरे का तेज जो था 99 हीरों पर पड़ा, किंतु एक पर नहीं पड़ा। वृद्ध जौहरी ने कहा, यही कारण है कि मैंने 1 लाख कम बताया। राजा को लगा ये जौहरी कितना बुद्धिमान है, कितना इसको ज्ञान है, इसने सटीक जवाब दिया। राजा बोला अपने मंत्री से कि जौहरी को कोई न कोई तोहफा देना चाहिए, इनाम देना चाहिए। अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि इन्हें कुछ पुरस्कार दीजिए। तभी वहाँ बैठे एक महात्मा ने कहा, इस जौहरी के सिर पर धूल डाल दो, खाक डाल दो। महात्मा से एक विचित्र प्रस्ताव का कारण पूछा गया कि इतने ज्ञानी जौहरी के बारे में आपने ऐसा क्यों कहा? तब महात्मा ने कहा, इस जौहरी ने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल पत्थरों का विचार करने के लिए किया और सारा जीवन व्यतीत कर दिया, बूढ़ा हो गया। ईश्वर का भजन करने के लिए इसने ये समय नहीं गंवाया। जिस बुद्धि का उपयोग केवल पत्थरों को देखने परखने में किया, उसका उपयोग यदि इसने ईश्वर को पहचानने के लिए किया होता तो इसका उद्धार हो जाता। आप इस जौहरी को चतुर मानते हैं, किंतु मैं इसे मूर्ख मानता हूँ। कहने का मतलब तात्पर्य ये है, हमारे अंदर जो आत्मसत्ता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमने इसे पहचानने की कभी कोशिश नहीं की। केवल पेट भरना, बस इतना ही काम सीखा है। ये भारी मूर्खता है। हिरणाक्ष की मृत्यु हो गई। हिरणाक्ष की जीवन में जब मृत्यु हो गई होगी तब पाप मरेगा। तब हमारी बुद्धि में ब्रह्म विद्या ज्ञान बुद्धि स्थायी होगी। बुद्धि के निष्काम होने पर ही ब्रह्म ज्ञान सदा के लिए ठहर सकता है। मनुष्य के शरीर में 9 छेद हैं।
इसके द्वारा जो है ज्ञान रहते हुए बाहर निकलता रहता है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान जो है बाहर न निकल जाए, इसलिए इंद्रियों का निरोध करो, विरोध करो, उसे प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। यज्ञ के बिना कपिल नारायण की विद्या जो है बुद्धि में स्थिर नहीं होती। जब तक हम अपनी कुरीतियों का, अपने कुसंस्कारों का हवन में आहुति नहीं देंगे, तब तक हमारी बुद्धि स्थिर हो नहीं सकती। मन वचन काया से किसी को पीड़ा न देना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। जो कारण बिना ही दिल जलाता है वह आत्मघाती होता है। सदा सर्वदा मन को प्रसन्न रखो, ये भी एक बड़ा यज्ञ है। जब मन में ईर्ष्या द्वेष छल कपट नहीं होगा, तभी तो मन प्रसन्न रह सकेगा। सदा सर्वदा प्रसन्न रहने का अभ्यास करो, गंदी वृत्तियों का नाश करो। यज्ञ किए बिना, सत्कर्म किए बिना चित्त की शुद्धि नहीं होती, और चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान टिकता नहीं। मानव शरीर एक गगरी है, इसमें 9 छिद्र हैं। यदि गगरी छेद वाली होगी तो पानी कैसे टिकेगा? इसी प्रकार ज्ञान हमारे अंदर कैसे टिक सकता है? उन इंद्रियों को विषय वासना के विकारों से मोड़ करके ईश्वर की ओर ले जाना ही उन छिद्रों को बंद करना है। ऐसे तो सबकी आत्मा ज्ञानमय है, अज्ञानी कोई है ही नहीं। किंतु ज्ञान को सत सत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा बही जा रही बुद्धि शक्ति को रोकना, ज्ञानी इंद्रियों को विषय की ओर नहीं ले जाता, और भक्त जो है इंद्रियों को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ लेता है। जो केवल पुस्तकों के पीछे दौड़ते हैं वो विद्वान हैं, और जो भक्ति पूर्वक परमात्मा के पीछे दौड़ते हैं वो संत हैं। विद्वान है वो शास्त्र के पीछे दौड़ते हैं, और शास्त्र जो हैं वो संत के पीछे दौड़ते हैं। शास्त्र पढ़ करके समझो वह विद्वान है, लेकिन प्रभु को प्रसन्न कर ले, उसी में पागल हो जाए, वह महान महान संत है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ज्ञान तो तुझ में भी है, हृदय में उस सात्विक भाव को जगाओ, मन शुद्ध हो जाएगा तो हृदय से अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाएगा। हृदय में स्थित लोभ को मारने से कपिल भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान का शत्रु हिरण्याक्ष है। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी यही रहस्य है। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर रखने के लिए हिरण्याक्ष को मारना ही होगा। पहले हिरण्याक्ष को मारने पर फिर कपिल भगवान आते हैं। अपने मन से पूछो कि मुझे जो कुछ सुख संपत्ति मिली है उसके लिए मैं पात्र हूं कि नहीं। अरे लोभ को जो है संतोष से मारो।
ज़्यादा पाने की इच्छा मत करो। ज़्यादा पाने की इच्छा से ही तो पाप होता है। मनुष्य मानता है कि प्रभु ने मुझे जो कुछ दिया है वह बहुत कम है, मुझे तो ज़्यादा चाहिए। तो पाप नहीं होंगे तो क्या होगा? बहुत पाने के लिए गलत कुकर्म में जाना ही होगा और फिर पाप इकट्ठे हो ही जाएंगे। स्वयंभू मनु की रानी का नाम शत्रुपा था। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और उनकी 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि ऋषि से हुआ, देवहूति का कर्दम ऋषि से और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति के घर में कपिल भगवान का अवतार हुआ। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि हे मैत्री जी, आप कर्दम ऋषि देवहूति के वंश की कथा मुझे बताइए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। मैत्री जी कहते हैं, कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप हैं। कर्दम जब तक नहीं बनोगे तो तुम्हारे घर में कपिल देव नहीं आएंगे। कर्दम अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला, कर्दम अर्थात जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य कर्दम नहीं बनता तब तक कपिल भगवान से उसकी मुलाकात नहीं होती। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।